अपने लीडर को पहचानो, इमरान खान को जेल से रिहाई करवाओ। यही वो लीडर है जो आपके मुल्क को बुलंदियों तक लेके जा सकता है और आपकी मुल्क को मुश्किलात से निकाल सकता है। हमारे मुल्क में तमाम तर हुक्मरान जो हैं वो हवाई हैं, वो किसी और प्लेनेट पे रहते हैं। यही लोग हैं जिन्होंने ये गंद किया है हमारे मुल्क में और इस स्टेज पर हमारे मुल्क को पहुंचाया है। ये अपने ओहदे से सुबकदोश हुए तो इसने राइट अवे ईरान की एक यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। ये शख्स जो है जो गाड़ी चलाता है वो 32 साल पुरानी गाड़ी है, वो बेडरूम का एक अपार्टमेंट है जिसमें उसने रिहाइश रखी हुई है। ईरान पे पूरी दुनिया ने पाबंदी लगाई हुई है लेकिन वो अभी भी अपने पांव पे खड़ा है। ये हमारे लोग नहीं हैं, ये जो हुक्मरानी हम पे कर रहे हैं। बोले ना बोले, शाहीन तो बोलेगा सच। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अपने यूट्यूब चैनल सच्ची गल में खुशामदीद कहता हूं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, मुल्क तरक्की करते हैं लीडर्स की बुनियादों पे। दुनिया में कहीं भी आप देख लें, किसी मुल्क की भी मिसाल ले लें, आपको जिस मुल्क ने भी तरक्की की है वहाँ पे आपको यही नज़र आएगा कि लीडर अगर उस मुल्क का सही है, उसमें इंसानियत है, बाज़मीर है और वो समझता है कि उसका ताल्लुक उसी मट्टी से है, उसी मुल्क से है और वो बाहर से नहीं आया हुआ या कोई हवाई इंसान नहीं है, तो फिर मुल्क तरक्की करते हैं। ऐसे हुक्मरान मुल्क के लिए कुछ कर सकते हैं लेकिन हमारे मुल्क में इसके उलट होता है। हमारे मुल्क में तमाम तर हुक्मरान जो हैं वो हवाई हैं, वो किसी और प्लेनेट पे रहते हैं। सिर्फ हुक्मरानी करने के लिए हमारे मुल्क पाकिस्तान में आते हैं और जिस तरह से खलफशार मचा हुआ है पाकिस्तान में, यही लोग हैं जिन्होंने ये गंद किया है हमारे मुल्क में और इस स्टेज पर हमारे मुल्क को पहुंचाया है। नाजरीन, ये तमहीद बांधने का मकसद ये है कि आज मैं एक ऐसे शख्स की आपको कहानी सुनाऊंगा कि आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। ये बात है मुल्क ईरान की। ईरान के एक सदर थे जो 2 दफा जो है ईरान के सदर रह चुके हैं और अब फिर सदारती इंतखाब जो ईरान में होने वाला है उसके लिए वो उम्मीदवार हैं। क्यों कि इब्राहिम रईसी के इंतकाल के बाद ईरान में दोबारा जो है वो सदारत का इंतखाब होना है, तो उसमें वो नाम जो 2 दफा सदर रहने वाले शख्स हैं ईरान के, उनका नाम है महमूद अहमदी नसाद। ये शख्स के बारे में, इस शख्सियत के बारे में पता चला है कि 2 टेन्योर सदारत की पूरी करने के बाद जब ये अपने ओहदे से सुबकदोश हुए तो इसने राइट अवे ईरान की एक यूनिवर्सिटी ज्वाइन की और वहाँ पे टीचिंग शुरू कर दी। और इस वक्त जो रिपोर्ट्स हैं कि ये शख्स जो है जो गाड़ी चलाता है वो 32 साल पुरानी गाड़ी है। मैंने कभी उसका नाम नहीं सुना। प्यूगॉट उस गाड़ी का नाम है जो मैंने अब सुना है, यकीनन आपको भी नहीं पता होगा। वो गाड़ी जो अहमदी नसाद है, जो इलेक्शन कैंपेन कर रहा है और सदारती उम्मीदवार है ईरान का, और वो रहता है 2 बेडरूम का एक अपार्टमेंट है जिसमें उसने रिहाइश रखी हुई है और बाकायदा अपनी जॉब करता है, अपनी मुलाजमत करता है और अपना जो गुजर
بسر ہے وہ اپنی جاب سے کرتا ہے۔ یہ ہیں لوگ، آج ایران دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے کہ ایران پہ پوری دنیا نے پابندی لگائی ہوئی ہے، لیکن وہ ابھی بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے۔ ایک ہمارا ملک ہے، ایک ہمارے حکمران ہیں، اندازہ کر لیں یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں، یہ جو حکمرانی ہم پہ کر رہے ہیں اور ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں، یہ کسی اور پلانٹ سے آئے ہیں۔ اگر یہ ہمارے ملک کے لوگ ہوتے تو پھر ہمارے ملک کی حالت یہ کبھی بھی نہ ہوتی۔ تو ناظرین، آج کا سچ جو ہے یہ میں نے اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ میرے پاکستانیوں، اپنے لیڈر کو پہچانو، عمران خان کو جیل سے رہائی کرواؤ، کیونکہ یہی وہ لیڈر ہے جو آپ کے ملک کو بلندیوں تک لے کے جا سکتا ہے اور آپ کی ملک کو مشکلات سے نکال سکتا ہے۔ اس وقت آپ اپنے ہوسٹ ارشد شاہین کو اجازت دیں، انشاءاللہ نئے سچ کے ساتھ، نئے دن کے ساتھ، نئی قوت اور طاقت کے ساتھ آپ کا میزبان ارشد شاہین آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوگا۔ میرا چینل دیکھنے کا بہت شکریہ۔ جاتے جاتے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل سچی گل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔